आपने देखा होगा कॉलेज में आप जाइए, अगर कोई बेचारा कायदे का टीचर आ जाए जो कहते बेटा थोड़ा बहुत मिल बांट, अरे मास्टर बावरा था, उसे कुछ आता भी था, वो तो बाहर बतियाता रहा मैडम जी से, हम खूब नकल करते रहे आराम से। और अगर कोई कठिन आ गया, अरे भैया यार मास्टर ने यार ऐसी तैसी कर दी यार, कहते हिलने नहीं दे रहा था, मुझे बहुत बेकार है। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनके अभी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, यहां तक कि किसी का कल भी एग्जाम है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, सोच रहा हम क्या करें यार, साल तो निकल गया, हम कुछ कर नहीं पाए, तो अब हमें किस तरीके से एक राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जिससे आप बहुत आराम से अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि अगर आपका एग्जाम कल ही है तब भी यहां पे 4-5 टिप्स होंगी जो आपके काम में आएंगी। ऐसे टाइम पे आपको करना क्या है, एक शाहरुख खान का आपने डायलॉग सुना होगा, हमला गोल पे नहीं गोलकीपर के दिमाग पे करना है। सुना आपने? चक दे इंडिया पिक्चर देखिएगा खाली टाइम में। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बता रहे हैं, हम समझाते हैं आपको। हमला गोल पे नहीं गोलकीपर के दिमाग पे, यानी पेपर पे नहीं, पेपर बनाने वाले के दिमाग पे करना है। अगर पेपर कल ही है, 10 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, उसके लिए भी बताएंगे, लेकिन अगर पेपर कल ही है तो सबसे पहले आपके पास बहुत कम टाइम है। मान लिया ये वीडियो देखने से पहले 12 घंटे बच्चे, हम ये मान चलिए 4 घंटे भी हैं आपके पास, ठीक है, 12 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, इस तरीके से आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ढूंढने पे काम करना है। जब मेरा दौर था उस समय इंपॉर्टेंट ढूंढना बहुत कठिन काम था, लेकिन आज की डेट में इंपॉर्टेंट ढूंढना बहुत आसान है। कैसे? पहला स्टेप आपको क्या करना है, YouTube पे आप, अब इससे अच्छा क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है YouTube से अच्छा? YouTube, मान लिया आप BSc में हैं, आप 12th में हैं, आप 10th में हैं, किसी भी क्लास में, YouTube पे जाके सर्च करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 10th क्लास, 12th क्लास, जो भी क्लास है, ठीक है। पुराने हम लोग क्या किया करते थे, हम लोग अपने दोस्तों से पूछ लेते थे कि यार भाई यार कोई यार इंपॉर्टेंट हो यार बता दो यार, वही रट के चले जाएंगे। लेकिन अब आपके पास काम आसान हो गया, उससे भी आसान काम ये हो गया है कि अगर दोस्त ने इंपॉर्टेंट, दोस्त बता भी देता था तब भी हम लोग यार सोचते हैं यार यार आंसर तो इसका समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब YouTube पे ही उसका सलूशन भी है। कोई बेचारा महान आदमी होएगा, उसकी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो पड़ी होगी, आप उसे भगा भगा के भी अगर सुन लेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, आराम से 10, 12, 15 मिनट में एक पूरा टॉपिक तैयार कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास, आपने 10 मिनट में एक टॉपिक तैयार किया तो यानी मान के चलिए 1 घंटे में आप लगभग 3 टॉपिक पढ़ सकते हैं। एवरेज मान ले रहे हैं, चलो 2.5 मान ले रहे हैं, 1 घंटे में आपने 2.5 टॉपिक पढ़ा, ठीक है। आपके पास 10 घंटे हैं तो आप 25 तो छोड़िए, चलिए 20 टॉपिक तो पढ़ ही लेंगे। और इतना पता है हमें, BSc है, इंटर है, चाहे कोई भी लेवल हो, अगर 20 कायदे के इंपॉर्टेंट पढ़ लिए तो फेल नहीं होगे। बात नंबर 1 ये हो गई, ठीक। दूसरी बात, जो आपके पास नोट्स हैं, अगर हैं नोट्स, आप थोड़ा सा जागरूक थे, नोट्स वगैरह आपने किसी से ले लिए थे और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया तो तेज तेज पढ़ो, ठीक है। अब हम आपको एक जादू दिखाने वाले, ध्यान से देखिएगा। मान लिया ये मॉडल पेपर है, इसे आपने कतई नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है। आप क्या करना, या आपके पास कोई कॉपी से धीरे धीरे करके खोलना है और आराम से, ज्यादा टाइम नहीं, 10, 12, 15 मिनट लगेंगे इसे देखना। मास्टरमाइंड क्या 30% है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इस तरीके से देखते रहना। और थोड़ी देर देखने के बाद जब पूरा मॉडल पेपर बंद हो जाएगा उसे फिर शुरुआत से खोल लेना। ऐसा 5 से 6 बार करना आप। अगर आप वाकई में उसे ध्यान से देख रहे हो तो 5वीं 6ठी बार पहुंचते पहुंचते ऐसा लगेगा कि यार इस मॉडल से तो मेरी जान पहचान है। और इतना करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30-40 मिनट में इतना हो जाएगा। तो अगर आपके पास 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे हैं तो मेरे दोस्त अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। YouTube बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट डाल के रखते हैं, पढ़ा भी देते हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो थोड़ा सा तेज तेज पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए। वीडियोस अगर किसी की देख रहे हैं तो वीडियो के साथ में बोलने की कोशिश करिए, वीडियो के साथ में देखिए। हमने खुद कई बार MA के पेपर दिए, हमने कुछ नहीं पढ़ पाया था क्योंकि हम खुद पढ़ाते रहते, टाइम नहीं मिला। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यार सिलेबस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट था उस टॉपिक को सर्च किया, कोई ना कोई वीडियो आएगी, उस वीडियो को प्ले कर लिया, मौज ले रहे हैं, आराम से वीडियो सुन रहे हैं। सुनी, 1 बार सुनी, 2 बार सुनी, 3 बार सुनी तो दिमाग में व्यूज आ गए। अब जब दिमाग में व्यूज आ गए तो फिर काम आसान हो गया, ठीक भाई। कुछ लोग कहेंगे सर जी मेरा तो मैथ का पेपर, हम क्या करें, उनके लिए भी बताएंगे वीडियो के आखिरी में, टेंशन मत लीजिए सर, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट आपने क्या सीखा, नंबर 1 पॉइंट आपने सीखा कि आपको पढ़ना है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है, या फिर चिल्ला चिल्ला के साथ साथ में क्या करना है, वीडियो के साथ में, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ में पढ़ना है। कॉपी से पढ़ रहा है तब भी तेज तेज पढ़ना है, क्योंकि जब आप बोलेंगे किसी चीज को तो वो चीज रिपीट होगी, पेपर में जाएंगे तो कुछ भी बिना देखा हुआ नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप आराम से चीजों को कर पा रहे हैं और अच्छी तरीके से चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि, दूसरी बात भैया यह है कि आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके पास 7, 8, 10 दिन है तो आप चित्र पे भी फोकस करें। चित्र बोले तो डायरी
डायग्राम। अब ये डायग्राम पे आप कैसे फोकस करेंगे वो भी बता देते हैं। मान लिया आपका फिजिक्स का पेपर है, अब फिजिक्स में आपने देखा यार बल्ब आने को है, अगर आपने बल्ब को कायदे से बना दिया सर, ठीक है, मान लिया चलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये हमने बल्ब बना दिया, ठीक है, तो अगर हमने बल्ब को कायदे से बना दिया, हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जो चेक करने वाला है, देखो सारा खेल माइंड सेट का होता है। हम आपको बता दे रहे हैं, हमने बहुत सारी कॉपियां चेक की हैं और हम हमेशा एक ही बात बताते हैं, कॉपियां बहुत होती हैं और कॉपी चेक करना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है यार। आदमी कहता है यार चलो ठीक है ठीक है ठीक है, तो अगर जैसे मान लिया कुछ सब्जेक्ट है, मान लिया सामाजिक है, इस तरीके की चीजें आप छोटे क्लास में 9th में है, 10th में है, इस तरीके की चीजें हैं, तो आप क्या करें, मल्टीपल, अभी देखिए एनसीईआरटी पैटर्न आ गया है, 20 मल्टीपल आते हैं, मल्टीपल है, अति लघु है, सामाजिक वगैरह में, सामाजिक वगैरह में तो अगर आपने मल्टीपल है और ये अति लघु, ये सारी चीजें सही कर दी, बाकी नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे मान लिया 10th में आप मेंडल के नियम आते, सबको पता है, विद्युत मोटर लॉन्ग में आता है, सबको पता है। अगर आपने 7 नंबर का मोटर पढ़ लिया, 7 नंबर के मेंडल के नियम पढ़ लिए, तब भी देखिए 14 नंबर हो गए। पास कितने वाला होता है, सिर्फ 23 वाला होता है। 12th में सबको पता है कि लॉन्ग में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, ठीक है, बीएससी में क्या आ सकता है, सबको पता है। तो अगर एक डायग्राम वाला सेक्शन है तो उस पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है, अगर एग्जाम कल ही है, ठीक है सर। कब से हम आप प्रॉपर 1 घंटा दे दें, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपने 1 घंटे में 5 डायग्राम तैयार किए और उसमें से अगर 2-3 डायग्राम भी फंस गए या एक भी फंस गया तो वो 5 नंबर आपको दिला सकता है, 7 नंबर आपको दिला सकता है, ठीक है भाई। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपको लगता है कि नहीं हमारे पास 10-12 दिन है, तो डायग्राम डेली देखिए, डेली आधा घंटा डायग्राम को दीजिए, ज्यादा करो, फोटो कॉपी निकाल के सामने रख दो, चिपका दो जहां पे पढ़ते हो यार, डेली सामने उसे देखो, अरे अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक टाइम आएगा जब आप बना लोगे। तो यानी डायग्राम भी एक सेक्शन है, जितना अच्छे आप डायग्राम बनाओगे, विकल्प डेली देख सकते हो। अगर आपके पास 10, 12, 15 दिन है तो एक मॉडल पेपर खरीद के लिए, मॉडल प्लस अनसॉल्व्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर, ठीक है, मॉडल प्लस अनसॉल्व्ड। अगर थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो आप दोनों चीजें खरीदें, और टाइम नहीं है तो सिर्फ मॉडल पेपर खरीद के लाएं। अब इस टाइम में क्या कर सकते हैं, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, चीजें देख ली, अब क्या है 1-2 दिन बचे हुए हैं, तो आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं किस पे बहुत ज्यादा सन पड़े हुए हैं, कौन सी चीजें बार बार आई हुई हैं, रिपीट हुई हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे अगर ये सब करने के बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ तब बताइए हम क्या करेंगे। मेरे भाई, हम हमेशा कहते हैं कोशिश आखिरी दम तक करो। नहीं पढ़ा है वो एक गलती थी, लेकिन उस गलती के लिए अब हमें जिंदगी भर सजा थोड़ी मिलती रहेगी। रिजल्ट कैसा आएगा और कौन आएगा ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे, और उसके लिए हम आपको 3 बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा और कुछ आता ही जाता नहीं है, लेकिन ये टिप्स तब फॉलो करेंगे जब आप मेरी पूरी पीछे की वीडियो की स्ट्रेटजी को फॉलो करते चले आएंगे तब। वो पहली टिप्स क्या है मेरे भाई, अगर आपने सब पढ़ लिया और उसके बाद भी आपको लगता है कि अब कुछ नहीं आता, तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सुकून से पढ़ेंगे, और जब आप इतना पढ़ के गए होंगे, इतनी ज्यादा मेहनत करके गए होंगे, तो हम गारंटी ले रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो। नंबर 1, अभी कुछ लोग मैथ वाली बात भी रह गए, वो भी बताएंगे, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो यार। और अगर कुछ ना कुछ भी नहीं आता है तो फिर अपने जो सेंस है, उन सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करो कि हम इसका आंसर अच्छे से अच्छा क्या लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर आपको बहुत कम और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, हमेशा हम यही कहते हैं पेपर को ऑर्डर में लिखो, लेकिन अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप पेपर में पहले लिखें, ताकि वो चेक हो जाए और एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे को कुछ आता है। एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले को आप घुमा नहीं सकते हो। और एक बात और भी, कभी कभी हम खुद घूम जाते हैं, कॉपी हम चेक करने वाली है, बताते हैं आपको। अब चेक करते करते हमने देखा यार कॉपी राइटिंग तो बड़ी अच्छी, बड़ी मस्त लिखी हुई है, लेकिन जब कभी एक बार नजर पड़ जाती कि इस बच्चे ने बना के लिखा, और फिर अगर हमने और देख लिए 2-4 पन्ने, तो फिर कॉपी में हम कतई ऐसी तैसी कर देते हैं, जहां आपके 100 में 90 आ रहे होते हैं वहां पे फिर 40 आने मुश्किल हो जाता है। यही रियलिटी है कि यार बच्चा हमें बेवकूफ समझ रहा है, यानी पूरी कॉपी, क्योंकि रियल जरूरी है यार। अगर तुम्हें नंबर मिलेगा तो तुम दूसरों को जाके क्या बताओगे, अरे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, मास्टर को बौरा बना दिया यार, मास्टर बौरा था यार। यही होता है, आपने देखा होगा कॉलेज में आप जाइए, अगर कोई बेचारा कायदे का टीचर आ जाए जो कहते बेटा थोड़ा बहुत मिल बांट, अरे मास्टर बौरा था, उसे कुछ आता भी था, वो तो बाहर बतियाता रहा मैडम जी से, हम खूब नकल करते रहे आराम से। और अगर कोई कठिन आ गया, अरे भैया यार मास्टर ने यार ऐसी तैसी कर दी यार, कहते हिलने नहीं दे रहा था, मुझे बहुत बेकार आदमी गालियां दे रहा है उसे। तो आदमी गालियां दोनों कंडीशन में देगा। तो उसी तरीके से जो है चीजें देखी जाती हैं, और नॉर्मल कोई भी आपको फेल नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ छोटी वाली बहन अभी कॉलेज में पढ़ा रही है, तो कल वो कॉपी चेक कर रही थी बैठी हुई, तो जो चेक कर रही थी तो हमने बोले ये बच्चे हैं इनने तो बहुत बुरा लिखा हुआ, तो हमने फेल कर दोगे क्या, बोले करना पड़ेगा, मजबूरी है, बच्चों ने कतई लिखा ही नहीं है। तो हम अरे पास कर दो, कहाँ किनारे पर से नंबर दे दो। तो यही है, फेल करना कोई नहीं चाहता,
ठीक है। लेकिन जब कॉपी में लिखा ही नहीं होगा मेरे भाई, तो सादी कॉपी में कोई नंबर नहीं मिलते हैं, चाहे वो मैथ की कॉपी हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, कुछ भी हो। अब एक आखिरी बात, सर जी जब सब कुछ पढ़ लिया, पेपर भी हो गया ठीक, मैथ में हम क्या करें अगर मेरे पास एक ही दिन बचा हुआ है तब? तो भैया देखो, एक हमारे पास रियल एक्सपीरियंस है, हम उसे आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं, शायद आपके काम में आ जाए। देखो हमने 2 बार ऐसा, मेरे साथ 2 बार हुआ। एक बच्चा यहाँ पे था, हमने पहले भी कई बार ये बात बताई है, एक बच्चा था वो आया, बोला भैया बाकी तो सब तैयारी हो गई है, मैथ हमने नहीं पढ़ी है, और 3-4 दिन बचे हुए थे उसके बाद। तो हमने देखो बेटा ऐसा है, अब तुम अगर तुम सोचो हम बहुत ज़्यादा समझ लेंगे, तो अब तुम समझ नहीं सकते हो, 2-3 दिनों के अंदर क्या ही समझोगे 12th की मैथ। तो तुम ऐसा करो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लो, कुछ सवाल समझ लो, कुछ इंपॉर्टेंट लगा लो, और जो भी तुम तैयार कर पाओ, 20 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल, लेकिन वहां पे भी ईमानदारी होनी चाहिए। भगवान तभी मदद करेगा जब आप ईमानदार होंगे। अपनी तरफ से पूरा टाइम दे देना ईमानदारी से। 40 पढ़ लिए, 40 पढ़ लेना। 4 दिन है, 40 सवाल पढ़े ठीक, 1 दिन है 20 सवाल पढ़े ठीक, दिमाग लास्ट में बहुत तेज चलता है। जितने पढ़ पाना आगा के पढ़ लेना, पेपर में फुल कॉन्फिडेंस से जाना, अपने आप को काबिल समझना। आ जाए सवाल बहुत अच्छी बात है, उसे खुशी खुशी लगाना, अरे वाह मजा आ गया, और ना भी आए तो कोई बात नहीं, हमें 40 सवाल तो आते हैं, हम वही लगाएंगे। उम्मीद है 99% आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है यार बच्चे को ये वाले आते थे, ये नहीं है तो उसने ये लगा दी, मिल जाते हैं, और वो बच्चा पास हो गया, उसके पूरे 100 में से 33 नंबर आए, पास हो गया भाई वो। तो इसलिए ऐसा कई बार होता है कि अगर बच्चा लिख दे, देखो सादी कॉपी, अगर आप ही कॉपी चेक कर रहे हो और एक सादी कॉपी आ जाए, तो चाहते हुए भी किस बच्चे को हमें पास करना है, नहीं पास कर यार, सादी कॉपी तो आपका 0 ही दोगे। लेकिन अगर अनसेंट गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है, तब भी आदमी क्या करे, चलो यार 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, मान लिया 32 पेज की कॉपी है, 16 पेज की कॉपी है, 2-2 नंबर दिए यार, 32 हो गए, एक चलो हटाओ अपने पास से दे दिया, 33 दे दिए, पास होगा। यही होता है। तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही, बिना लिखे कुछ नहीं होता है। एक और एक्सपीरियंस ये है, जब हम खुद बीएससी में थे, तो हमने बीएससी में क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक पूरी जान लगाई, कुछ पढ़ा नहीं था, लगभग 21 चैप्टर थे, और उन 21 चैप्टर में से हमने क्या किया, ऊपर वाले में से लगभग 8-9 चैप्टर पढ़ लिए, और जो दूसरा सेक्शन था उसमें से 7 पढ़ लिए, यानी 13-14 चैप्टर ही पढ़े, और जान लगा दी, तब जाके सिर्फ देख पाए उसे, क्योंकि बहुत कोर्स होता है। फिर रात तक देखते रहे, सो गए, सुबह उठ के एक बार रिवाइज किया। जब वहां पे गए तो हमें मालूम, देखो इतना अंदाजा लग जाता है यार कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब वहां पे गए तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ चॉइस वगैरह मिला मिलू के सब कर करा के हमारे लगभग 30 नंबर का पेपर हो गया 50 में से। 17 वाला पास होता है, क्या खराब हुआ, 50 में 31 नंबर मेरे आ गए। बाकी 30-31 तब आए जब हमने बाकी भी छोड़ा, कुछ नहीं, जो नहीं आता था 20 नंबर का, वो भी एंशंट गवर्नमेंट करा बना के सवाल लगाया। हमसे बड़ा कोई गणितज्ञ नहीं है, हमसे बड़ा कोई रसायन शास्त्री नहीं है, और क्या लोगे यार, हमसे बड़ा का मतलब आपसे बड़ा है, यहाँ पे आप पेपर देने जा रहे हो, तो यही है। और बाकी अगर अभी आपके पास लगभग 1 महीना बचा हुआ है दोस्त, तो फिर वही वाली बात है कि ये वीडियो देखने की नौबत ना आए आखिरी दिन पे, उसके लिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप अभी से मेहनत करते हैं तो हम गारंटी ले रहे हैं 1 महीना बहुत होता है यार। जब आदमी 1 दिन में, अभी आप सोच रहे हो यार 1 दिन में इतना सब कुछ हो सकता है, तो 1 महीने में तो आप क्रांति लिख देंगे। तो दोस्त मेहनत करिए, हम हमेशा आपके साथ में, कई सारे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइब, इंतजार नहीं हो रहा यार, सिल्वर प्ले बटन आएगा, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे जगह छोड़ रखी है हमने, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जाके फाड़ के आओ यार, बिल्कुल ऐसी तैसी कर दो जाके, पेपर की कोई टेंशन नहीं है, पेपर ऐसे मत फाड़ देना, जाके बढ़िया करके लिख देना, इस बात की गारंटी है कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होगा, जो मेरा पिछला 10-12 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।